हमारे कुछ लोगों के रूमर्स होते हैं कि वजन कम करने के लिए अगर ये चीजें आप यूज करते हैं तो इनसे वजन हो सकता है। वजन कम करने के लिए कुछ अफवाहें होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे ऐसे वजन कम हो सकता है, और वो लोग हमें राय देते हैं, शायद उन्होंने कभी इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं होगा, वो लोग हमें राय देते रहते हैं। तो कुछ अफवाहें हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सबसे जरूरी है कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि सिर्फ आप एक्सरसाइज कीजिए या रेस लगाइए, उससे आपका वजन कम हो जाएगा। अगर आप एक्सरसाइज का रोल जो हमारी फिटनेस के अंदर होता है वो सिर्फ 20% रोल होता है, उससे ज्यादा अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारे नुकसान भी करती है। अगर एक्सरसाइज हम ज्यादा कर लेते हैं उसके बाद हम उसके हिसाब से डाइट अकॉर्डिंग डाइट नहीं लेते हैं, न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, विटामिन प्रोटीन फाइबर कैल्शियम सब कुछ बैलेंस नहीं लेते हैं, तो हमारे शरीर में एक्सरसाइज भी फायदे की जगह नुकसान करती है। तो एक्सरसाइज करनी जरूरी भी है, लेकिन उसका रोल 20% है, वो उसी के अकॉर्डिंग करनी चाहिए जिसके हिसाब से आपको होनी चाहिए। हर तरह की अलग अलग एक्सरसाइज इसीलिए हम करवाते हैं, हम एक एक्सरसाइज नहीं करवाते, अलग अलग करवाते हैं, उसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। तो एक्सरसाइज के बाद में दूसरा जो पार्ट है वो न्यूट्रिशन का है। आपने एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद में अगर आपने न्यूट्रिशन नहीं लिया, उसके अकॉर्डिंग आपने डाइट नहीं लिए, तो आपको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी। आपके शरीर के अंदर जो सेल टिश्यू वो टूटने लग जाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज आपने ज्यादा कर ली और सेल टिश्यू रिपेयर नहीं हो रहे, उतने दोबारा से नहीं आ रहे, तो आपका वजन कम नहीं होगा, आपके शरीर में प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद सबसे बड़ा जो लोग बताते हैं हमें कि आप अपना खाना छोड़ दीजिए। किस किसने सुना ये खाना छोड़ने का? शायद मेरे हिसाब से सभी ने सुना है कि खाना कम बंद करने से आपका वजन कम हो जाएगा। इस चीज को भूल के भी मत करिए, क्योंकि खाना अगर हम बंद करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे सेल टिश्यू टूट जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां आने लग जाती है। हमारे खाने कम करने से हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, खाना कम करने से हमारे अंदर शरीर के अंदर विटामिन फाइबर कैल्शियम वो सब कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से इंसान को कभी कुछ बीमारियां आने लग जाती है और वो हमेशा प्रॉब्लम्स में रहना स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज का हमेशा से ध्यान रखें कि आप कभी भी ये कोशिश ना करें कि आप खाना कम करके वजन कम करें, खाना छोड़ के वजन कम करें। बहुत सारे लोगों से ही सुना है, लेकिन ये चीज कभी भी मत करना। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो कुछ लोग कहते हैं कि मीठा बंद कर दो बिल्कुल भी, आपका वजन कम हो जाएगा। ये भी एक अफवाह है, बिल्कुल मीठा बंद करने से वजन कम नहीं होगा। मीठा भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है। अगर मीठा हम बिल्कुल बंद कर देते हैं तो हमारा शुगर लेवल डाउन चला जाएगा, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाएंगे। वो भी आप अपने कोच से एक बार जरूर राय लीजिए कि आपको कौन सा मीठा और किस मात्रा में लेना चाहिए। चीनी की मात्रा आप कम कर सकते हो खाने से, बाकी बहुत सारी चीजें होती है ऐसी होती है जिनके अंदर मीठा पाया जाता है, लेकिन वो भी जरूरी होती है उसके अकॉर्डिंग, और आपकी कैलोरी के हिसाब से आप मेंटेन कर सकते हो उसके कितना मीठा आपको हर रोज लेना है। नेक्स्ट बात आती है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि सिर्फ जूस पी के वजन कम हो सकता है। कुछ लोग खाना बिल्कुल स्किप कर देते हैं, उसकी जगह उन्होंने क्या काम स्टार्ट किया है, जूस पीना। वो कुछ लोग गन्ने का जूस पीते हैं, कुछ लोग मौसमी का पीते हैं, कहते हैं जूस जूस पी लेते हैं उससे सारा कुछ पूरा हो जाता है। क्या जूस पीने से आपके अंदर फाइबर जाता है? क्या जूस पीने से आपके अंदर प्रोटीन जाता है? क्या जूस पीने से आपके जो खाने के अंदर जो बाकी विटामिन है वो चले जाते हैं? हो सकता है एक प्रकार का जूस हो उसके अंदर आपके एक दो विटामिन चले गए, विटामिन सी जैसे आप मौसमी का ले रहे हो तो वो चले जाते हैं, लेकिन क्या आपका प्रोटीन पूरा हो रहा है? इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। अकेले जूस से आप प्रॉपर वजन कम नहीं कर पाओगे, ना ही आप ठीक रह पाओगे, अपना नुकसान करोगे और अपनी सेहत का भी नुकसान करोगे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है सुबह का नाश्ता। ये मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि सुबह का नाश्ता आप स्किप कर दीजिए, आपका वजन कम हो जाएगा। सुबह का खाना छोड़ दीजिए, आपका वजन कम हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं रात का खाना छोड़ दीजिए, आपका वजन कम हो जाएगा। साइंस कहती है कि सुबह का नाश्ता जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम रात को पूरी रात से भूखे हैं, और सुबह का ब्रेकफास्ट का मतलब यही होता है कि आपको फास्ट को ब्रेक करना है। सुबह का नाश्ता आपका 8 बजे से पहले पहले जरूर होना चाहिए, जिससे आपके सेल टिश्यू टूटे ना, उनको एक बेहतरीन खाना मिलना चाहिए।
सुबह के खाने के अंदर क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर प्रोटीन वाला, एक प्रॉपर हेल्दी खाना होना चाहिए जिसके अंदर सभी विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन मौजूद हो। सबसे बैलेंस डाइट वाला सुबह का नाश्ता होना चाहिए ताकि आप पूरे दिन हेल्दी और स्वस्थ रह सकें। नेक्स्ट बात आती है कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि कार्डियो एक्सरसाइज कीजिए आप, जिससे आपका वजन जल्दी से कम हो जाएगा। अकेले कार्डियो एक्सरसाइज से वजन कम नहीं होता है। जब हम नॉर्मल एक्सरसाइज करवाते हैं ना, तो कुछ लोग दूसरी एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। वो सोचते सिर्फ इसी एक्सरसाइज से वजन कम होगा, नहीं होगा। हम प्रॉपर तरीके से साइंस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि आपके शरीर में भी प्रॉब्लम ना आए, आपकी मोच भी ना आए। कुछ लोग एकदम से फास्ट स्टार्ट कर देते हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, स्टार्टिंग में बिल्कुल स्लो एक्सरसाइज करते हैं, देखा होगा ना, गर्दन से स्टार्ट करते हैं, पैरों तक जाते हैं, पूरे शरीर को एक बार हल्की हल्की एक्सरसाइज करवाते हैं। वो इसीलिए करवाई जाती है ताकि आपको वजन कम करने में सहायता मिले, उसके साथ साथ आपके शरीर में मोच भी ना आए। तो एक कार्डियो एक्सरसाइज से अकेले से वजन कम नहीं होता है, उसके साथ साथ हमें दूसरी एक्सरसाइज करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम फिट और स्वस्थ रह सके, हमारी बॉडी पूरी शेप में आ सके। नेक्स्ट आता है कि कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि फैट की चीजें अगर बंद कर दे, बिल्कुल खाने के अंदर से निकाल दे, तो आपका वजन कम हो जाएगा, कोई भी फैट की चीज ना ले। ये भी झूठ है। मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि फैट की चीजें लेना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक बैलेंस फैट होनी चाहिए। ये भी नहीं हो कि आप प्रॉपर ज्यादा घी ले रहे हो या ज्यादा तेल की चीजें ले रहे हो, तली हुई चीजें ले रहे हो। आपके खाने के अंदर एक बैलेंस खाना होना चाहिए। कैसे, हमें फैट दो तरह की चाहिए होती है, एक ओमेगा फैटी 6 होती है, एक ओमेगा फैटी 3 होती है। ओमेगा फैटी 6 और 3 को बैलेंस करने के लिए उसी के अकॉर्डिंग आपको फैट लेनी है। जैसे ओमेगा फैटी 6 हमारी ज्यादातर तेल की चीजों में से जाती है, तली हुई चीजों में से जाती है, घी में से जाती है। लेकिन ओमेगा फैटी 3 उसी जरूरी है, हार्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, फैट जरूरी है, हमारे घुटनों के लिए जरूरी है, हमारे जितने भी ज्वाइंट होते हैं उन सब के लिए फैट होना जरूरी है। अगर उनके अंदर फैट नहीं होंगे, चर्बी नहीं होगी, तो उनका आपस में जुड़े नहीं रह सकते, वो टूट जाएंगे, फ्रैक्चर आ जाएगा आपके कहीं भी। तो फैट भी होना जरूरी है, लेकिन एक बैलेंस फैट होनी चाहिए। कितनी मात्रा में कौन सी फैट लेनी है वो भी हमें पता होना चाहिए कि हमें हमारी जो वेट है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या खाना चाहिए, वो सब कुछ हमें पता होना चाहिए ताकि हमारा एक बैलेंस बना रहे, जिससे हमारी फैट भी सही हो सके। क्योंकि अगर हम ओमेगा फैटी 3 लेते हैं तो हमारे हार्ट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, हमारे ज्वाइंट के लिए होती है, हमारे जितने भी ज्वाइंट होते हैं सबके लिए काम करती है, हमारे घुटनों के लिए काम करती है। तो अपने खाने के अंदर ओमेगा फैटी 3 का सेवन भी पूरा करें। कुछ लोग ओमेगा फैटी ले लेते हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये फैट बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल बंद नहीं करनी है, वो उसी के अकॉर्डिंग फैट की चीजें लेनी है, क्योंकि वो चीजें भी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि नींबू पानी पीने से वजन फटाफट कम हो जाता है, और बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि नींबू पीते रहते हैं, नींबू पानी पीते रहते हैं। मेरे एक जानकार थे, उन्होंने नींबू पानी इतना ज्यादा पी लिया, इतना ज्यादा पी लिया कि अब अगर उनको नींबू भी देख ले तो उनके पेट में दर्द हो जाता है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि हर एक चीज की लिमिट होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें लेना है। नींबू ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, नींबू ज्यादा लेने से कुछ नुकसान भी होते हैं। नींबू में विटामिन सी होता है जो हमारे आंखों के लिए फायदेमंद होता है, और विटामिन सी से वजन कम नहीं होता है। हमारे नींबू और पानी, अगर हम पानी, गर्म पानी साथ में ले रहे हैं तो कुछ हद तक हमारे टॉक्सिन है वो निकल जाते हैं, पूरे नहीं निकल पाते, कुछ हद तक निकल जाते हैं। अगर उसी को हम ओवरडोज की मात्रा में ज्यादा लेना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, हमारे आंतों को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे जो पेट के अंदर है, पेट खराब हो जाता है नींबू ज्यादा लेने से, और माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो जाती है काफी लोगों को नींबू की मात्रा ज्यादा लेने से। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि नींबू एक लिमिट में ले और ज्यादा ना ले। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि गर्म पानी पीने से वजन कम हो जाता है, अकेला गर्म पानी पीते, शहर मिला के भी पीते। गर्म पानी भी एक लिमिट में पीना है, ज्यादा गर्म पानी आप पीते हो तो वो भी आपके ज्यादा आंतों को नुकसान पहुंचाती है, आपके शरीर में भी नुकसान पहुंचाती है, और आपकी काफी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो गर्म पानी भी पिए तो लिमिट में पिए, ज्यादा मात्रा में ना पिए, अपनी सेहत को ध्यान में रखे पिए। क्योंकि ये आपने सभी ने देखा होगा कि कोई भी चीज की अति होती है वो नुकसानदायक होती है।
हर चीज को एक बैलेंस मात्रा में लेनी चाहिए और एक सेहत के हिसाब से लेनी चाहिए। हमारे नेक्स्ट पार्ट भी आते रहेंगे, उसके अंदर भी हम आपको नेक्स्ट चीजों के बारे में भी बताते रहेंगे, ताकि आप उसके अंदर सेहत को अपनी सही कर सके, अपनी हेल्थ को सही कर सके और अपने परिवार की हेल्थ को सही कर सके। तो अफवाहों पे ध्यान नहीं दे, जो साइंटिफिक हो उसी पे ध्यान दे, क्योंकि साइंस के द्वारा जो चीजें अप्रूव की जाती है वो गलत नहीं होती है, वो सही पाई जाती है। लेकिन क्या आपको जिसने बताया है क्या वो साइंटिस्ट है? जिसने आपको बताया क्या वो डॉक्टर है? लोग अपने हिसाब से अपने मत्ते से कुछ चीजें बना लेते हैं और शायद उनके फैमिली में उन्होंने कभी यूज नहीं किया है, और वो क्या करते हैं, हमको बताने लग जाते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे हो सकता है। क्योंकि मैं इस फील्ड में हूं तो मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं। शायद मैंने कहा उसने वजन कम किया, कहते हैं नहीं किया। तो मैं कहता हूँ उसने वजन कम नहीं किया और आप ये बातें आपको बता रहा है कि वो फायदे के लिए आपकी। तो उन चीजों पे हमें कभी भी ध्यान ना दें जो आपके नुकसान की हो। उन चीजों को जरूर ध्यान दें जो आपके शरीर के अंदर फायदा करे, आपकी सेहत के अंदर फायदा करे, आपकी हेल्थ के अंदर फायदा करे। तो आज का टॉपिक हम यही करेंगे